हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। तो आज के सेशन में हम करेंगे 8 दिसंबर के करंट अफेयर। उसी क्रम में बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। हर साल ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको बता दूं, मैं डेट के अलग वीडियोज़ लाऊँगा, इंपॉर्टेंट डेज इन दिसंबर, इंपॉर्टेंट डेज इन नवंबर, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आप यहाँ पे जानिए, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे संबंधित 2 डेट और है, उसको याद कर लीजिए आप। जैसे आर्मी डे किस दिन होता है? आर्मी डे होता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को होता है आर्मी डे। और 14 जनवरी को, उससे एक दिन पहले, 15 जनवरी से एक दिन पहले 14 जनवरी को क्या होता है? इंडियन आर्मी वेटरन्स डे। इंडियन आर्मी वेटरन्स डे होता है उस दिन 14 जनवरी को। तो 14 जनवरी को इंडियन आर्मी वेटरन्स डे और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। और हम लोग मनाते हैं 7 दिसंबर को इसको। तो ये पहली बार कब मनाया गया था? आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे ये पहली बार मनाया गया था 7 दिसंबर 1949 को। 7 दिसंबर 1949 को पहली बार मनाया गया था, और इस बार भी 7 दिसंबर को मनाया गया है। देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, शहीदों को याद करते हैं। उन शहीदों को जो हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनको याद करते हैं। और उसी के लिए एक वेबसाइट भी है, भारत के वीर। भारत के वीर, आप इसमें जाके दान दे सकते हैं। ये उनके परिवार वालों के लिए इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, जो लोग शहीद होते हैं देश के नाम पे। अगला क्वेश्चन आज का हमारा, और बात हो रही है आर्मी की, तो आर्मी के चीफ कौन है ये जान लेते हैं। आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने हैं आर्मी चीफ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत। CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? विपिन रावत। विपिन रावत। इतनी सब बातें हैं, आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महापरिनिर्वाण दिवस किस राजनेता की पुण्यतिथि मनाने के लिए मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की याद में मनाया जाता है। और बात हो रही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी यही थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री स्वतंत्र भारत के डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो ये बातें हो गई। और 1990 में इनको भारत रत्न भी मिला था। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात हो रही है, तो ये भी जान लीजिए कि 1990 में इनको भारत रत्न मिला था। और 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। और 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हुई थी। क्लियर है? और एक बात और है, देखिए, जहाँ पे इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जहाँ पे बौद्ध धर्म अपनाया था, उसको दीक्षा भूमि बोलते हैं। दीक्षा भूमि। और ये है कहाँ पे? ये है नागपुर, महाराष्ट्र में। नागपुर, महाराष्ट्र में ये जगह है। क्लियर है? और देखिए, इनकी समाधि को क्या बोलते हैं, ये भी आप जान लीजिए। इनकी समाधि को बोलते हैं चैत्य भूमि। चैत्य भूमि ये कहाँ पे है? ये भी महाराष्ट्र में है। तो इतनी सब चीज़ें हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित, जो आप जान सकते हैं। और इन्हीं से संबंधित वो जो अपना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इन्होंने एक अवार्ड भी चालू किया था, जिसको बोलते हैं MSJE। जो मंत्रालय है MSJE, इसने एक अवार्ड शुरू किया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो इसने एक अवार्ड शुरू किया था। उस अवार्ड का क्या नाम है? डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे ही शुरू किया था। उस अवार्ड का क्या नाम है? उस अवार्ड का नाम है ASIIM, असीम जिसको बोलते हैं, ASIIM, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन। अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन इस अवार्ड का नाम है। तो ये किसने शुरू किया था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने यूनिसेफ और NIRD एंड PR द्वारा आयोजित वर्चुअल कॉन्वेक्ट वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वाश में भाग लिया? तो ये जो वाश हुआ था, ये जो वर्चुअल कॉन्वेक्ट हुआ था वाश, इसमें किस राज्य ने भाग लिया था? तो इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने भाग लिया था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब देखिए, ये क्या है? NIRD और PR। देखिए, NIRD PR एक ही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इसको बोलते हैं। तो इसने यूनिसेफ के साथ मिलकर वास में जो वास प्रोग्राम चलाया था उसमें इंडिया के किन किन राज्यों ने भाग लिया था? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बात हो रही है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना के वो सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना का वो राज्य पक्षी कौन है? स्टेट एनिमल यहाँ का क्या है? स्टेट एनिमल यहाँ का है तेलंगाना का जिंका हिरण। जिंका हिरण यहाँ का स्टेट एनिमल है। और आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है? ब्लैक बक। ब्लैक बक यहाँ का स्टेट एनिमल है। और कर्नाटक का हाथी। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। तो ये सब बातें हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किस देश ने भूटान के साथ पहले अधिमान्य व्यापार समझौते प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA पर हस्ताक्षर किए थे? तो इन्होंने करा था, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने इसको किया है। और बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश के साथ इंडिया कौन सा युद्ध अभ्यास करता है? देखिए, बांग्लादेश के साथ इंडिया संप्रीति युद्धाभ्यास करता है और बोंगो सागर, संप्रीति और बोंगो सागर। तो ये जो दोनों युद्धाभ्यास हैं ये भारत बांग्लादेश के साथ करता है। और अगर बात हो रही है भूटान की, भूटान यहाँ पे आया तो भूटान की मुद्रा क्या है और भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की जो राजधानी है, भूटान की राजधानी है थिम्पू, THIMPU, थिम्पू इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है भूटान की? नगुलटम। इसकी मुद्रा है नगुलटम, नगुलटम इसकी मुद्रा है। और बात हो रही है भूटान की, तो भूटान और इंडिया ने 2 परियोजनाएं साथ में की थी। उन दोनों परियोजनाओं का नाम क्या था? नाम क्या है? एक का नाम है खोलोंगछू और एक का नाम है मांगडेच्छू। ये दोनों परियोजनाएं जो है खोलोंगछू और मांगडेच्छू, ये भारत और भूटान के बीच में हुई थी। और बात हो रही है, देखिए बांग्लादेश में अभी इंडिया से एक रास्ता बना है, इंडिया से बांग्लादेश तक एक रास्ता बना है। वो कहाँ से कहाँ तक बना है? तो वो जो बना है सोनामुरा से, सोनामुरा ये त्रिपुरा में है, सोनामुरा त्रिपुरा से लेकर के दौनकंडी तक। दौनकंडी कहाँ पे है? दौनकंडी बांग्लादेश में है। तो इतनी बातें आप सबको क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB ने किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए 190 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो देखिए, बेंगलुरु को इसने अभी हाल ही में ऋण दिया है ADB ने। ADB इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ADB इंडिया के कई राज्यों को इसने लोन दिया है। तो ADB के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत के लिए इसने बहुत ही अच्छा काम करा है। तो ये एग्जाम में आना ही आना है, इससे संबंधित को कुछ 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो जान लीजिए ADB के बारे में। देखिए, जैसे ADB के प्रेसिडेंट कौन है? जापान के व्यक्ति हैं मसाद सुगुआसाकावा। मसाद सुगुआसाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं, जापान के हैं ये। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष इंडियन है, उनका नाम क्या है? अशोक लवासा। अशोक लवासा। और बात करें ADB में इंडिया की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? उनका नाम है समीर कुमार खरे। समीर कुमार खरे उनका नाम है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। मनीला में इसकी हेडक्वार्टर है ADB का। और ADB ने इंडिया के अभी कुछ राज्यों को लोन दिया था, जैसे यूपी को इसने लोन दिया था। यूपी को कितना दिया था? 430 मिलियन। और इसने मेघालय को दिया था, तो मेघालय को कितना दिया था? 132.8 मिलियन डॉलर। और इसने राजस्थान को भी दिया था, तो राजस्थान को इसने कितना दिया था? 300 मिलियन डॉलर। 300 मिलियन डॉलर इसने राजस्थान को दिया था। और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश को भी दिया था। तो MP को कितना इसने दिया था? MP को दिया था 270 मिलियन। MP की राजधानी कहाँ पे है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और वेस्ट बंगाल को इसने कितना दिया था? वेस्ट बंगाल को दिया था 50 मिलियन डॉलर। 50 मिलियन डॉलर। वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ पे है? कोलकाता। तो ये सब चीज़ें हैं ADB के बारे में आप जान सकते हैं। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समीर कुमार खरे, उपाध्यक्ष अशोक लवासा और प्रेसिडेंट मसाद सुगुआसाकावा जो कि जापान के हैं। और अशोक लवासा जो उपाध्यक्ष हैं वो कहाँ के हैं? वो हैं इंडिया के व्यक्ति हैं। तो ये सब जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ADB इंडिया को बहुत ही लोन दे रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे काम भी कर रहा है ADB। तो ये जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन ये है, मनु मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे? तो ये जो बंगाली अभिनेता थे, अभी बंगाली अभिनेता एक और थे जिनकी मृत्यु हो गई, उनका नाम क्या है? उनका नाम यह है
चटर्जी, सौमित्र चटर्जी। देखिए जो भी चटर्जी है ना वो बंगाल में ही मिलते हैं, क्योंकि चटर्जी जो है वहीं की बिरादरी है, चटर्जी। तो सौमित्र चटर्जी और एक व्यक्ति जो है मनु मुखर्जी, ये कहाँ के हैं? दोनों लोग की अभी मृत्यु हो गई, ये दोनों बंगाली सिनेमा से जुड़े हुए थे, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, भारत निम्नलिखित में से किसने साखिर ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है? तो देखिए 2020 का जो साखिर ग्रां प्री हुआ है इसको जीता है सर्जियो पेरेज ने, सर्जियो पेरेज ने इसको जीता है। अगर मैं बात करूं बहरीन ग्रां प्री किसने जीता था? बहरीन ग्रां प्री जीता था लुइस हैमिल्टन ने, लुइस हैमिल्टन ने इसको जीता था और 7वीं बार ये विश्व चैंपियन बने थे। और इन्होंने 7वीं बार जीत के किसकी बराबरी की थी? माइकल शुमाकर, माइकल शुमाकर की बराबरी इन्होंने करी थी। और बात हो रही है बहरीन की, तो देखिए अभी जो हुआ था 2021 में होने वाला है एशियन यूथ पैरा गेम्स, 2021 में होगा एशियन यूथ पैरा गेम्स। ये कहाँ पे होगा? ये होगा बहरीन में, बहरीन में होगा। और अगर इसमें से हम पैरा हटा दें, पैरा हटा दें तो एशियन यूथ गेम्स कहाँ पे होगा? वो भी 2021 में ही होगा, लेकिन कहाँ पे होगा? वो होगा चाइना में। चाइना के किस शहर में? शैंटो, SHANTO, शैंटो शहर में होगा चाइना के एशियन यूथ गेम्स। तो ये सब चीज़ें हैं, आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में नरलेटिक ऐप और डिजी स्कूल नामक 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं? देखिए ये ऐप क्या है, नरलेटिक ऐप। इसमें क्या है, 9 से 12 तक के बच्चों को, 9 से 12 तक के बच्चों का कंटेंट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा इसमें बच्चों को पढ़ने के लिए। और डिजी स्कूल जो ऐप है इसमें 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। तो ये किस राज्य ने करा है इसको लॉन्च? इसने ये करा है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। और झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड के बारे में आप ये जान लीजिए श्रावणी मेला भी यहीं पे लगता है। श्रावणी मेला प्रमुख त्योहारों में से एक है झारखंड का श्रावणी मेला। और अगर मैं बात करूं इसकी योजनाओं की तो विरसा हरित ग्राम योजना, विरसा हरित ग्राम योजना कहाँ की है? ये भी झारखंड की है। और इसका स्थापना दिवस कब होता है? 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को क्यों होता है? क्योंकि इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है और उसी दिन मनाया जाता है झारखंड स्थापना दिवस। और अगर मैं बात करूं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, तो ये भी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, तो ये किसका है? ये भी झारखंड का ही है। और दीदी किचन जो इनिशिएटिव हुआ था वो किसका है? ये भी इसी का है, झारखंड का दीदी किचन। तो इतनी सब बातें हैं जो आप झारखंड के बारे में याद रखिए, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वर्ष 2020 में पुरुष विश्व एथलीट से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए इन्होंने 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी इसी साल तोड़ा है 2020 के। तो इनको जो घोषित किया गया है पुरुष विश्व एथलीट 2020 के लिए, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम ये है आर्मन डुप्लांटिस, आर्मन डुप्लांटिस। 20 साल के ही हैं, स्वीडन के हैं ये। किस शहर से आते हैं ये? स्वीडन के। तो बहुत ही कम उम्र में ही इन्होंने 2 बार विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, एक ही साल में 2 बार विश्व रिकॉर्ड बनाया। और कौन सा खेल ये खेलते हैं? आर्मन डुप्लांटिस ये खेलते हैं पोल वोल्ट खेलते हैं ये। और अगर मैं बात करूं, ये तो हो गई पुरुष की बात। अगर मैं महिलाओं में बात करूं 2020 के महिला विश्व एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी है यूलीमार रोजस। यूलीमार रोजस जो बनी है ये बनी है महिलाओं में 2020 के लिए महिला विश्व एथलीट किसे बनाया गया है? कौन चुनी गई है? ये बनी है यूलीमार रोजस ने। क्लियर है? और ये कौन सा खेल खेलती हैं? ये ट्रिपल जंपर हैं ये। और ये कहाँ की हैं? ये है वेनेजुएला की ये है। तो इतनी सब चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, तबारे वाजेक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वे थे उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति थे। साउथ अमेरिका की एक कंट्री है उरुग्वे, उसी के ये राष्ट्रपति थे। और अगर मैं बात करूं उरुग्वे की राजधानी कहाँ पे है, तो उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो
वीडियो इसकी राजधानी है। तो ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बेलारूस की पूर्व विश्व चैंपियन मरीना अर्जामासोवा को कितने वर्षों के लिए डोपिंग के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो इनको किया गया है 4 साल के लिए। और क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने ड्रग्स लिया था। चैंपियन भी हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी हैं ये। 2015 में जो बीजिंग में हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो इन्होंने ही जीता था। मरीना अर्जमासोवा इन्होंने ही जीता था 2020 का जो बीजिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था। लेकिन ड्रग्स लेने के कारण इनको 4 साल के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अगर मैं बात करूं ड्रग्स के लिए जो एजेंसी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वाडा। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर ये है मॉन्ट्रियल में। और ये कहाँ की हैं? ये जो है मरीना अर्जमासोवा ये कहाँ की हैं? ये है बेलारूस की है। और बेलारूस की राजधानी कहाँ पे है? मिन्स्क इसकी राजधानी है। MINSK, मिन्स्क इसकी राजधानी है। तो इतनी सब बातें आप याद रखिएगा। 2020 अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस का विषय क्या है? स्वयंसेवक क्या होता है? स्वयंसेवक मतलब ये होता है जो किसी सैलरी पे काम नहीं करता, खुद से काम करता है, तो उसको बोलते हैं स्वयंसेवक, वॉलंटियर। क्लियर है? तो ये इसका जो दिवस का विषय क्या था? तो ये दिवस किस दिन होता है पहले आप ये जानिए। ये दिवस होता है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को ये दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। तो इस बार जो 2020 के लिए इसका थीम क्या था? इसका थीम था टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग। क्लियर है? बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो लगाया है ये अमेरिका ने, यानी कि वो अब चीन से वो नहीं खरीदेगा कपास। तो अभी देखिए इसमें क्या था, यहाँ पे इन्होंने ये कहा है, अमेरिका का ये दावा है कि चीन में जो इगुर मुसलमान हैं, IGUR, इगुर जो मुसलमान हैं यहाँ के चीन के, उनका जाति धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इनको चाइनीज़ में बदला जा रहा है। तो ये हन चाइनीज़ में इनको बदला जा रहा है, ऐसा दावा कर रहा है अमेरिका। तो इसलिए अमेरिका जो है अपने ट्रेड चाइना से नहीं करेगा। उसी क्रम में इसने जो है कपास के क्षेत्र में इससे प्रतिबंध लगा दिया है चीन के ऊपर। तो ये सब बातें हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने देश के लगभग 12,000 सबसे अमीर लोगों पर मिलियनेयर टैक्स लगाया है? देखिए ये जो टैक्स लगाया इन्होंने इसलिए लगाया है ताकि ये जो इससे टैक्स से पैसा आ सके वो गरीबों के लिए, और जो भी लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जिनको मतलब जो गरीब हैं उनकी मदद के लिए इन्होंने अमीरों पे टैक्स लगाया है। तो ये किस देश ने करा है? ये करा है अर्जेंटीना ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की बात हो रही है तो अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनोस आयरस इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है? अर्जेंटीनियन पीसो। अर्जेंटीना में अर्जेंटीनियन कर दीजिए अर्जेंटीना को, और उसमें पीसो ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? अर्जेंटीनियन पीसो। और अर्जेंटीनिया की बात हो रही है, अर्जेंटीना की, तो एक बात आप जानिए, यहीं के एक खिलाड़ी हैं डियागो माराडोना। मैं बार बार रिपीट करता हूँ डियागो माराडोना, क्योंकि बहुत ही फेमस फुटबॉलर थे। 1986 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, 1986 में फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसके ये हीरो थे। वो विश्व कप जीता था अर्जेंटीना ने ही, तो उसके ये हीरो थे डियागो माराडोना। तो उनकी अभी डेथ हो गई। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। और डियागो माराडोना के नाम पे ये क्लब का नाम रखा गया है। उस क्लब का क्या नाम है? नेपोली क्लब का नाम अब कर दिया गया है डियागो माराडोना। तो ये कहाँ पे है नेपोली क्लब? ये है इटली में। उसी क्लब के लिए खेलते थे डियागो माराडोना, तो उसीलिए अब उस क्लब का नाम, नेपोली क्लब का नाम क्या हो जाएगा? डियागो माराडोना क्लब। क्वेश्चन नंबर 15, हम्पी शिला रथ जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? हम्पी शिला रथ, तो ये किस राज्य में है? ये है कर्नाटक में ये है। और विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल कर लिया गया है, तो इसलिए फेमस, इसलिए न्यूज में था। तो इसको आप जानिएगा, हम्पी शिला रथ जो हाल में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल कर लिया गया है? तो देखिए
मध्य प्रदेश के वो दो शहर कौन कौन से हैं? वो दो शहर हैं ग्वालियर और ओरछा। ओरछा और ग्वालियर हैं। अगर मैं बात करूं यूनेस्को की, तो यूनेस्को के महानिदेशिका कौन है? एक्चुअली वो महिला है तो उनको महानिदेशक नहीं महानिदेशिका बोला जाएगा। तो वो कौन है? वो है ऑड्री अजोले। ऑड्री अजोले उसकी महानिदेशिका हैं। और अगर मैं बात करूं, देखिए ओरछा की बात हो रही है तो ओरछा में ही जहांगीर महल, रामराज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहांगीर महल, रामराज मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर इत्यादि जो भी फेमस मंदिर है जैसे महल है, तो ये सब ओरछा में ही है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है पेरिस में। यूनेस्को की बात हो रही है तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। और इससे पहले भी यूनेस्को ने दो शहरों को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था उसकी सूची में। तो वो कौन से थे? उनका नाम था अहमदाबाद। एक का नाम अहमदाबाद और एक का नाम जयपुर। तो जयपुर, अहमदाबाद, ग्वालियर और ओरछा, ये चारों हो गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, मिजोरम का पहला ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया है? तो ये जो लगाया गया है, ये लगाया गया है तुंगवेल पर। तुंगवेल पर ये लगाया गया है। और बात हो रही है मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है, बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है। उसका नाम क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है। डंपा टाइगर रिजर्व। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये मिजोरम में ही पड़ता है, डंपा टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन ये है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ईवी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच तैयार किया है? मतलब एक फोरम इन्होंने तैयार किया है और ये करा है दिल्ली की सरकार ने। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि 2024 तक जो 25% व्हीकल होंगे, 25% व्हीकल वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। क्लियर है? तो इन्होंने ऐसा कहा है दिल्ली सरकार ने, उसी के लिए इन्होंने एक फोरम तैयार किया है। ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो उसी के लिए इन्होंने फोरम तैयार किया है। तो किसने करा है? ये करार करा है दिल्ली की सरकार ने। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में 9 तारीख के वीडियो में, 9 दिसंबर के करंट अफेयर के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।